नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमारी सोच ही भविष्य बनाती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो सोचते हैं, जिस पर काम करते हैं, जो सपने देखते हैं, वही आगे चलकर हमारा भविष्य निर्धारित करती है ना। देखिए, ये सुनने में ना बड़ा अटपटा सा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या क्या बातें कहते हैं, हीलिंग के लिए हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। किसी के तो सर के ऊपर से चला जाता है, किसी के दिमाग में घुसता भी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कुछ हद तक ये चीज़ बताने की कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान से समझेंगे ना तो अपने जीवन के मालिक खुद ही बन जाएंगे, यानी कि अपने सपनों के मालिक आप खुद बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बुद्धि और ज्ञान, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये हमेशा खुले हुए रहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, क्योंकि जीवन वास्तव में बहुत ही सरल है, हम लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं। जीवन में कभी दुख की घड़ी आती है तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हमारे अंदर फीलिंग्स है। तो हमारा दुख के प्रति दुख होना, सुख के प्रति सुखी होना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जो कुछ भी हम अपने विषय में सोचते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग हुए क्रिएटर, ठीक है। देखिए, क्रिएटर है गॉड, जिन्होंने हमें बनाया, लेकिन असली क्रिएटर है हम, कि अब उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने हमें प्रदान की है, उस ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं, है ना। तो देखिए, मैं पर्सनली मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें भी शामिल हूँ मैं, अपने जीवन में हर अच्छी चीज़ या फिर अच्छी बुरी चीज़ के लिए उत्तरदायी मैं खुद ही हो सकती हूँ। ना तो मुझे कोई चोट पहुंचाने वाला बहुत स्ट्रॉन्गर हो सकता है, और ना ही कोई मुझे सुख देने वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ये दोनों चीज़ें ये मेरी खुद की हैं। मैं चाहूँ तो खुद को दुखी कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो खुद को दुखी भी कर सकती हूँ, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे मस्तिष्क में आने वाला हर विचार हमारे भविष्य को बनाता है ना। किसी ने तो कभी सोचा था कि फ्लाईओवर बनेगा, किसी ने कभी सोचा था 4 पहिए वाली गाड़ी भी बनेगी, किसी ने कभी सोचा था कि ट्रेन भी बनेगी, प्लेन भी बनेगी। हमने कभी सोचा था क्या अगर इस तरह की चीज़ें, वाईफाई आ जाएगी, मोबाइल फ़ोन आ जाएगी। पूछिए ना हमारे दादा दादी से, नाना नानी से, या फिर मम्मी पापा छोटे थे, या फिर मैं खुद भी जब छोटी थी। मैंने मोबाइल अपने हाथों में कब लिया पता है? जब मैं 12th में थी। मैं जब 12th में पढ़ रही थी, तब मुझे एक मोबाइल गिफ्ट में मिला था। उस समय वो मोबाइल काफ़ी नोकिया का वो सेट था, जो उस समय, यानी मैं बात कर रही हूँ, ये 2002 या 3 की बात कर रही हूँ, 2 की ही बात कर रही हूँ। उस समय नोकिया का सेट का नाम याद नहीं आ रहा है, वो फ़ोन मेरे पास था, जो कि सिर्फ 1500 रुपये की थी। और तब मैं सोचती थी कि ये 1500 रुपये कितना ज़्यादा है, कितना मतलब एक्सपेंसिव फ़ोन मैं यूज़ कर रही हूँ। यू वोंट बिलीव कि ये उस समय की बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, डेवलपमेंट होते गई, और नए टच स्क्रीन आ गए, और बहुत तरह के फ़ोन आ गए। तो अभी मैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला फ़ोन यूज़ करती हूँ, जो कि है iPhone 11। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 2001 या 2 में मैं वो फ़ोन यूज़ जब कर रही थी, तब नहीं सोचा था कि इतने एक्सपेंसिव फ़ोन को भी आज के समय में मैं यूज़ करूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना कि धीरे धीरे टाइम के साथ बदलती है। लेकिन ये जो फ़ोन आया है, या फिर इससे भी एक्सपेंसिव फ़ोन्स जो आते हैं, यानी कि ये किसी की सोच है, ये किसी का बिलीव है कि इस तरह की चीज़ें हम मार्केट में ज़रूर लाएंगे, और ये आता भी है ना। तो हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभव को जन्म देता है, और ठीक उसी तरीके से हमारा विचार जो है, जो हम बोलते हैं, वो हम हमारा अनुभव बन जाता है, एक्सपीरियंस बन जाता है।
है ना। तो यही बात कहना मैं चाह रही हूँ आप लोगों को कि हम खुद परिस्थिति को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई चीज़ हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। तो हम जब अपने भविष्य को बनाएंगे तो इस भविष्य को बनाने के लिए हमें एक दृढ़ शक्ति की ज़रूरत है, दृढ़ सोच की शक्ति की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाएंगे। आज तक की, इस समय तक की मेरी जीवन ऐसी है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो कुछ ही देर में या फिर कुछ ही सेकंड में या फिर कुछ ही मिनटों में मैं अपने जीवन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ी कर सकती हूँ, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, जो मेरी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी होगी। देखिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में केवल हम हैं, यही सोचते हैं, सिर्फ हम, है ना, यही चीज़ तो हम लोग सोचते हैं। तो जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं तो ये हमारे जीवन में भी आ जाता है। लेकिन इसको बनाने के लिए सिर्फ सोचने से नहीं बनता है कि हमने सोच लिया तो बन गया, नहीं, ये ऐसे नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कैसे, किस तरीके से, क्या करना चाहिए। तो उसी के लिए ये वीडियोस मैं बनाती हूँ कि ताकि आप लोगों को सरलता से अपने जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का समाधान मिल सके, ठीक है। देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य आपके विचार में मिलता है, ये थोड़ा मिला लीजिए आप लोग। कि सबसे पहले आते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं। देखिएगा, ये सारे सेंटेंस जो मैं कह रही हूँ ये आपके दिमाग में भी आते हैं कि नहीं। दूसरा आता है कि हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। ये भी आपके बातों से झलकता है कि नहीं। इनमें से कुछ भी भिन्न अनुभव को जन्म देगा। आप सोचिए, मैंने ये 2 सेंटेंस कहा है। पहला सेंटेंस कहा है लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दूसरा सेंटेंस कहा है कि हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो ये दोनों वाक्यों में एक अलग अलग सोच आ रही है ना। पहला वाक्य ये अलग सोच को खड़ा करता है, दूसरा वाक्य ये एक अलग सोच को जन्म देता है ना। तो हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है, ठीक है। हम जो भी सोचना या फिर मानना चाहते हैं वो विचार, ये जो यूनिवर्स है वो हमारे साथ लेकर चला आता है और वो उन्हीं तरंगों के माध्यम से हमारे जीवन में वो एक रस घोलेगा या जहर घोलेगा। इसे हम लोग कहते हैं अपने भाषा में। ये ब्रह्मांड को नहीं पता कि वो क्या घोल रहा है। ब्रह्मांड तो यही समझ रहा है कि आपने उसे जो विचार दिए हैं, आपने उसे जो विचार दिए हैं, ब्रह्मांड उसी को आपको रिटर्न कर रहा है। बस यही तो सिंपल सी चीज़ है कि हम जीवन के पहलुओं को किस तरीके से देख रहे हैं। तो दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है ना। तो इन दोनों का अर्थ है कि मैंने अपने और जीवन के बारे में जो कुछ भी स्वीकार किया है वो या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो वो मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। कभी कभी किसी लोगों को देखेंगे सोच गलत रहे हैं, लेकिन अपने सोच में वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है। लेकिन सामने वाला या फिर 2-3 आदमी अगर और खड़े हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं इसमें गलत है, और जो सोच रहा है कि मैं सही हूँ, आप उसे मनवा नहीं सकोगे, क्योंकि वो दृढ़ शक्ति उसमें डाल दिया है कि मैं सही हूँ, मुझे कोई सही नहीं करा सकता है क्योंकि मैंने सोच लिया है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है कि आप अपने जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं आपके लिए वही सच होता है ना। तो हमारे पास सोचने के लिए अनलिमिटेड विकल्प है, मतलब अनलिमिटेड थॉट्स भी है और विकल्प भी है कि आप किसको किसको चुन रहे हैं। और जब हम ये जान जाते हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, इसके बदले हम अगर ये कहें कि हर कोई हमेशा मेरी मदद करता है, तो आपका जो विकल्प है चुनना, जिसको कहते हैं विकल्प को चुनना, वो आपके लिए सही होगा कि आप अब इसी तरीके से किसको आप विकल्प के रूप में चुनेंगे। मेरे पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं या फिर मेरी मदद हमेशा हर कोई करता है। देखिए, ये कहने वाली बात हो जाएगी कि अक्सर लोग ये कहेंगे कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है, कहने वाली बात है, बहुत कोई हमारे पीछे सच में पड़ता है और ऐसा होता भी है। लेकिन
आप अगर सोचेंगे कि कोई इंसान अगर आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये उसकी मेंटालिटी है, यानी कि वो परेशान है, तभी वो आपको परेशान कर रहा है। ऐसा अगर हम लोग हर कोई अगर जीवन के बारे में सोच ले, समझ ले, तो ये क्या तैयार करती है? हमारे जीवन के लिए एक भविष्य को बेहतर बनाने का एक रास्ता तैयार करती है। देखिए, जो इंसान हमें तंग कर रहा है ना, वो खुद परेशान हो रहा है, क्योंकि वो मांग रहा है हमसे कि हम कोई एक्शन करें, यानी रिएक्शन का ही एक्शन का ही रिएक्शन होता है, तो वो हमसे रिएक्शन मांगता है। तो जब हम उसे रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं, दैट मीन्स वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसे तंग करूँगा तो वो मुझे 2 गालियाँ देगा, या फिर मैं उसे तंग करूँगा तो वो फिर मुझसे डरेगा। वो ये सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जब हम अपने जीवन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं, सब कुछ अपने तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो हम उन्हें रिएक्शन नहीं देते हैं। और जब रिएक्शन नहीं देते हैं तो ऑब्वियस है ना कि तू मैं की घड़ी नहीं आएगी, परेशानी की घड़ी नहीं आएगी। और लेकिन हाँ, जब एक्सट्रीम लेवल का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप लेने की सोचते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हर एक सिचुएशन में हर एक पड़ाव रहता है, जिस पड़ाव को हम लोगों को समझना रहता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो हमें सिखाता है कि हमसे अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा ना विचार पूर्ण हो जाते हैं कि हम कौन है के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत सारे कठोर कठोर नियम बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि इतने आसान नियम रहते हुए भी कि अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद के लिए एफर्मेशंस है, दूसरों के लिए एफर्मेशंस है, यूनिवर्स के लिए एफर्मेशंस है। अगर अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, पॉजिटिव वर्ड्स अगर हम लोग अपने जीवन में डाल देते हैं तो ये जीवन इतना कठोर नहीं जितना कठोर हम लोग समझते हैं, है ना। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।